Hello बच्चों, how are you? Hope all of you are fine. I am Jaimin Satwara. Welcome once again to my YouTube channel. In our last video, बच्चों, we studied about the types of hybridization. हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो के बारे में हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो के एंड में हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट भी रखने वाले हैं जो स्टूडेंट्स आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज 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 इस वर्कशीट को कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस वर्कशीट तो आप लोग हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो at www.catalystinstituteofscience.com। ओके, चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। ओके, चलो देखो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बच्चों, विद द हेल्प ऑफ 4 मेथड्स हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी 4 मेथड है, चलिए देखते हैं। उसमें से सबसे पहले मेथड जो है वो है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए देखते हैं क्या है ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फर्स्ट, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके बच्चों, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है उसके कुछ रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है। रूल को आपको फॉलो करना है तो आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे लिखा जाता है वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल रूल विद जैमिन सतवारा। चलो देखो, सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, जो भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड इज शोन बाय is shown by डैश। कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो उसे हम लोग डैश से बताएंगे। यानी कि अगर हमारा सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग कैसे दिखाएंगे बच्चों, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से। इंस्टेड ऑफ द सिंगल बॉन्ड, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, विद द हेल्प ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड इंस्टेड ऑफ द डबल बॉन्ड, इफ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो बच्चों कैसे दिखाएंगे, विद द हेल्प ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, विद द हेल्प ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए बच्चों देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल। ओके, यहाँ पे हमने कार्बन, जब भी कार्बन के एटम के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड तो हम लोग सिंगल डैश से बताएंगे। डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे हम लोग 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। एक्सेप्ट दिस, अगर कोई भी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो उसे तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल,
इथेन मॉलिक्यूल का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे। इथेन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? C2H6। चलिए दिखाते हैं C2H6 का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए ओके बच्चों, इससे पहले एक बात ये भी जान लो, जरूरी है कि कार्बन, लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इस चीज को हमेशा आप अपने दिमाग के अंदर सेट करके रखिए, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये बच्चों क्या होगा? ये हो गया इथेन का कंप्लीट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग किसका देखेंगे? दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे प्रोपीन का। चलिए क्या हो जाएगा बच्चों? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H6। क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C3H6। चलिए दिखाते हैं उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो बच्चों देख लो, यहाँ पे कार्बन, हर कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी कार्बन एटम हो, वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। हाँ हो गया हमारा। कोई भी कार्बन 1 2 3 4, सेकेंड वाला कार्बन 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एक एग्जांपल। ब्यूटूइन का। सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर डबल बॉन्ड हो गए, इसलिए हमने उसका पोजीशन बताया हुआ है ब्यूट टू इन। चलिए बच्चों रेडी है? ये 1 2 3 और फोर्थ नंबर पे ये कार्बन एटम के साथ अटैच है। वैसे ये वाला कार्बन, सेकेंड नंबर का कार्बन एटम 1 2 3 4, थर्ड नंबर वाला कार्बन एटम 1 2 3 4, और ये लास्ट वाला कार्बन एटम 1 2 3 4। चलिए ये हो जाएगा बच्चों। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ब्यूटेनॉन। चलिए बच्चों ब्यूटेनॉन का हम लोग यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाते हैं। ब्यूटेनॉन, सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे? डबल बॉन्ड ओ, यानी कि ये सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि ये कीटोन ग्रुप हो गया। और ब्यूट क्या दिखाता है? ब्यूट हमें दिखाता है 4 कार्बन एटम्स। चलिए दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स। ये रहा 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटेनॉन। चलो बच्चों रेडी हो? ओके फिफ्थ नंबर हम लोग यहाँ पे और एक यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। चलिए बच्चों इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बताएंगे अब हम लोग बता देते हैं इथेनेमाइन का। इथेनेमाइन, इथ यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे यहाँ पे बच्चों? ओके 2 कार्बन एटम्स होंगे, ये रहा हमारे। हर कोई कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है?
4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इतना तो रेडी है बच्चों, बोलिए मेरे साथ यस और नो। ओके चलिए रेडी है। एमाइन ग्रुप यानी कि ये रहा नाइट्रोजन, जो दूसरे कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होगा, 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन एमाइन। चलिए बच्चों, ये जैसे हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, वैसे ही अब हम लोग क्या फॉर्म करने वाले हैं, वैसे ही अब हम लोग फॉर्म करने वाले हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों बहुत ही इजी है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें भी आपको बहुत छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करना है और आपको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ जाएगा। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सबसे पहला यहाँ पे रूल पढ़िए। देखिए बच्चों कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, ये जो है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये क्या है, तो ये है हमारा शॉर्ट फॉर्म ऑफ ये क्या है बच्चों, ये है हमारा शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, जिसके अंदर नो नीड टू मेंशन कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ ऊपर हमने ये जो बॉन्ड बताए थे बच्चों, यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है नहीं। हाँ, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आप लोगों को कैसे एक्सप्रेस करना है, विद द हेल्प ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और विद द हेल्प ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। दूसरा एक यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखते जाना, रिपीटेड यूनिट्स जितने भी होंगे, रिपीटेड यूनिट्स, तो वो रिपीटेड यूनिट्स को आपको किस तरीके से लिखना है, तो रिपीटेड यूनिट्स मस्ट बी मेंशन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। रिपीटेड यूनिट को आपको जो है बच्चों वो आपको एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर लिखना है। किस तरीके से, चलिए बताते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, चलो बच्चों सबसे पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एग्जांपल किसका ले लेंगे, चलिए एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ब्यूटेन का। चलिए ब्यूटेन यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, तो ब्यूटेन यानी कि C4H10 होगा। अगर इसका कंडेंस फॉर्म दिखाना है तो कंडेंस फॉर्म कैसे दिखाएंगे, पहले मेरी बात सुनिए बच्चों जरा ध्यान से। ब्यूटेन यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। इसके अंदर ये जो रिपीटेड यूनिट है उसको हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो उसे हमें एब्रीवेटेड फॉर्म लिखना है। अब ये एब्रीवेटेड फॉर्म होगा क्या, कुछ इस तरीके से होगा CH2 ट्वाइस इंटू CH3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंडेंस यानी कि छोटा सा फॉर्म। चलिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल, एनहेक्सिन। चलिए बच्चों एनहेक्सिन यानी कि क्या हो जाएगा, C6H14। तो जिसे हम लोग हेक्सेन में कितने कार्बन होता है बच्चों, 6, वेरी गुड। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख डालते हैं CH3 CH2, ऐसे रिपीटेड यूनिट कितने होंगे 4, लास्ट में क्या लिखेंगे CH3। चलिए बच्चों आ जाएगा। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, चलो देखो हमारे साथ। प्रोपीन कैसे लिखा जाएगा, मैंने बोला था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब भी आता है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बच्चों मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं। चलिए देखिए, तो हो जाएगा CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। डन है बच्चों, रेडी है, वेरी गुड। चलिए और एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। सपोज कि इथाइन दिया गया हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल, तो ट्रिपल बॉन्ड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कुछ यहाँ पे इस तरीके से। देखिए बच्चों, हर कोई एग्जांपल अलग अलग तरीके से हम लोगों ने, एक डबल बॉन्ड वाला लिया, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला लिया, यहाँ पे रिपीटेड यूनिट वाला एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों देखो, अगर आपको ये बताया जाए कि साइक्लोहेक्सेन, चलो तो साइक्लोहेक्सेन को हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा? हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन एटम, और साइक्लो यानी कि क्या होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। चलिए बच्चों बनाते हैं हम लोग। CH2 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 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे। अब हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं प्रोपेनॉन का। प्रोपेनॉन कैसे लिखा जाएगा बच्चों? देखिएगा जरा ध्यान से। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो फिर बच्चों आप लोग कुछ इस तरीके से भी बता सकते हो, CH3 ट्वाइस CO। कुछ इस तरीके से भी बता सकते हैं इसका कंप्लीट फॉर्मूला। ओके, कंप्लीट फॉर्मूला से कंडेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये भी जरा देखते जाना। ये बच्चों क्या हम लोग बता रहे हैं? तो उसका बता रहे हैं कंडेंस फॉर्मूला। क्या बता रहा है? कंडेंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म। ओके चलिए बच्चों, और एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के बारे में। प्रोपेन यानी कि कितने कार्बन एटम होते जाएंगे? हमारे 3 कार्बन एटम होते जाएंगे। ये रहा है हमारा प्रोपेन। उसमें सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर हमारा क्या है? तो क्लोरीन ग्रुप है, और सेकेंड कार्बन एटम पे दूसरा कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो ये हो गया बच्चों हमारा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर इसका हमें कंडेंस फॉर्म दिखाना है, तो कंडेंस फॉर्म कैसे दिखाएंगे बच्चों? देखो CH3 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 थ्राइस CCl। चलिए बच्चों हो जाएगा। तो होप अब आप सबको यहाँ पे कंडेंस फॉर्म लिखना आ चुका होगा। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चलिए बच्चों, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग पढ़े, उससे पहले हम लोगों को उसके कुछ रूल्स जो है वो रूल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज जो होंगे वो क्या होंगे? तो ये हमारा 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है बच्चों? 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके कुछ रूल्स है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रूल्स के बारे में, कि रूल्स क्या है, रूल्स तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। चलो तो बच्चों सबसे पहले हम लोग रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। आपको बाकी के सभी एटम्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। तो एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन अदर
एटम और group of atoms shown in structure, shown in structure, यानी कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के जो एटम्स और जो ग्रुप ऑफ एटम्स जो होंगे वो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। बराबर है ना बच्चों? ओके, दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है? दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट ये है, चलो जरा देखते जाना बच्चों। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? दूसरा हमारा ये पॉइंट है कि फ्री लोब्स जितने भी होते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग रूल्स करते हैं, रूल्स को साथ में हम लोग यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के साथ में दिखाते भी जाएंगे। चलिए तो हमारे साथ देखते जाना बच्चों किस तरीके से ये काम करता है। सेकेंड रूल हमारा क्या है? चलो, पहला तो हमें ये मालूम चल चुका है, अब सेकेंड रूल हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड रूल हमारा क्या है? फ्री लोब्स जितने भी होते हैं चलिए बच्चों, ओके, फ्री लोब्स जितने भी होते हैं वो फ्री लोब्स हमें क्या दिखाता है? तो फ्री लोब्स हमें दिखाएंगे फ्री लोब्स जितने भी होते हैं वो फ्री लोब्स क्या दिखाते हैं? तो फ्री लोब्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। चलो, दूसरा नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? नेक्स्ट रूल ये है कि ईच जंक्शन शोज, हर कोई जंक्शन, यहाँ पे हम लोग लिख डालेंगे एवरी जंक्शन। चलो, एवरी जंक्शन शोज carbon atom and its tetravalency is satisfied by, and its tetravalency is satisfied by putting हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हम लोग उसकी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाइड करने वाले हैं। फोर्थ नंबर का रूल क्या है? फोर्थ नंबर का रूल ये है कि डबल बॉन्ड जो भी होंगे बच्चों, तो डबल बॉन्ड को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं? विद द हेल्प ऑफ टू हॉरिजॉन्टल लाइन। और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करने वाला है? तो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस। चलिए बच्चों, रूल्स तो हमें आ चुके हैं, अब हम लोग रूल्स को रिपीट करेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, और फिर यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है हम लोग ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को रूल्स और ये सब तो यहाँ पे मालूम चल चुका है। अब यहाँ पे सोचो बच्चों कि हमने जैसा आगे किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रूल्स याद रखना बच्चों। एग्जाम्पल पहले इथेन। अब इथेन का आप लोग जानते ही हो किस तरीके से होगा ये इथेन, किस तरीके से हमने लिखा था अभी CH3। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों? पहले ही बताया है आपको, क्या बताया है कि फ्री लोब्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे ये जो इथेन जो है वो हम लोग कुछ इस तरीके से बताएंगे।
देख लो और समझ लेना बच्चों, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये इथेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों को चेक करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स, तो चलो आपको चेक करवा देते हैं। ये फ्री लोब्स है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दिखाता है, ये भी फ्री लोब्स है, ये मिथाइल ग्रुप दिखाता है। तो CH3 यानी कि ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा इथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे कुछ ऐसे ही मजेदार एग्जाम्पल करते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे। प्रोपेन। चलिए बच्चों, प्रोपेन यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 CH3। तो ये कुछ इस तरीके से CH3 फ्री लोब CH3 दिखाता है, फिर ये जंक्शन और ये CH3। तो देख लो बच्चों, जंक्शन होता है कार्बन, और रूल हमने पढ़ा था कि कार्बन के टेट्रावैलेंसी को हम लोग कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? बाय पुटिंग हाइड्रोजन। हो जाएगा बच्चों, रेडी है? चलिए आगे और एक एग्जांपल लेंगे। ब्यूटेन। कितने कार्बन एटम होंगे बच्चों? 1 2 3 4। 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4। फ्री लोब्स क्या दिखाता है? मिथाइल ग्रुप। ये रहा फ्री लोब्स, मिथाइल ग्रुप दिखाता है। ये रहा फ्री लोब्स, मिथाइल ग्रुप दिखाता है। यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन है, जिसकी टेट्रावैलेंसी हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे बाय पुटिंग हाइड्रोजन। चलिए बच्चों आगे और हम लोग लेंगे यहाँ पे दूसरे कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे अब हम लोग ले लेते हैं ब्यूटेन। बच्चों रूल सबको मालूम है, डबल बॉन्ड कैसे एक्सप्रेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके चलिए तो दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देखो ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाना है किस तरीके से करेंगे हम लोग? ये रहा CH3, ये रहा सेकेंड कार्बन एटम। ओके ये रहा फर्स्ट कार्बन एटम, ये रहा सेकेंड कार्बन एटम। सेकेंड कार्बन एटम के साथ बच्चों क्या अटैच है हमारा? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये रहा डबल बॉन्ड हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। चलिए बच्चों मालूम चल जाएगा। और आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों किस तरीके से बताया जा सकता है हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोगों को ऐसा बताया जाए कि इथाइन, इसका अगर हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, चलिए बच्चों कैसे बताएंगे? सिंपल, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, मालूम चल रहा है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके और एक एग्जांपल लेंगे बच्चों यहाँ पे। पेंटोनाइन। ध्यान में रखिएगा बच्चों, जब भी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का हॉरिजॉन्टल, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग हमेशा ट्रिपल बॉन्ड 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल दिखाता है। तो ये कुछ ऐसे ही, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे? इसका लीनियर शेप ही दिखाएंगे। यहाँ से हमारा क्या होता जाएगा? तो यहाँ से कुछ ऐसे कार्बन एटम ये अटैच है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या दिखा सकते हैं? जिगजैग लाइन। तो ये 1, ये रहा हमारा सेकेंड कार्बन एटम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड कार्बन एटम, ये हो जाएगा फोर्थ कार्बन एटम, ये हो जाएगा फिफ्थ कार्बन एटम। 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा हमारा पेंट 1 आइन। क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 1 आइन। ओके चलिए और एक देखते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। चलिए बच्चों अब प्रोपेनोइक एसिड में देखना, फ्री लोब CH3, यहाँ पे जंक्शन CH2, ये रहा कार्बन जिसके साथ क्या है? COOH, यानी कि ये कार्बन के साथ कुछ ऐसे डबल बॉन्ड OH कुछ ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। पक्का मालूम चल गया बच्चों? और एक आगे
डाइथाइल ईथर। तो ये रहा कुछ ऐसे बच्चों डाइथाइल ईथर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो कैसे हम लोग उसे एक्सप्रेस करते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ डाइथाइल ईथर। और एक हम लोग यहाँ पे आगे लेंगे, अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे इथेनॉल। ये रहा फ्री लोब्स, जो हमें क्या दिखाता है, तो फ्री लोब्स हमें CH3 का प्रेजेंस दिखाता है। ये रहा कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम के साथ हम लोग क्या एक्सप्रेस करने वाला है, तो इस कार्बन एटम के साथ हम लोग कुछ यहाँ पे डबल बॉन्ड O। देख लो बच्चों, ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल ध्यान में रखिएगा। प्रोपेनॉन। चलिए बच्चों इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। CH3 एक तो हमारा हो जाएगा फ्री लोब, यहाँ पे है कार्बन एटम, और यहाँ पे फ्री लोब जो भी दिखाएगा मिथाइल का प्रेजेंस, ये डबल बॉन्ड। रेडी है बच्चों? चलिए तो ये हमारा हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अब हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ एंड लास्ट मेथड जिसे हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो बच्चों ये कैसे दिखाया जाएगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग दिखाएंगे सॉलिड एंड डैश्ड वेज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी दिखाया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोला जाता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड एंड डैश वेज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये वेज क्या होता है? वेज यानी कि कुछ ऐसा फट्टा जो एक तरह से क्या होगा बच्चों, एक तरह से कुछ ऐसे नोकीला होगा, और एक तरह से बिल्कुल शार्प होगा, और दूसरी तरह से क्या होगा, उसका सरफेस जो होगा वो क्या होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग बोलेंगे वेज। ओके चलिए बच्चों, अब हम लोग ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सॉलिड वेज कहां पे यूज करते हैं और डैश्ड वेज कहां पे यूज करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग सॉलिड वेज के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड वेज जो होता है, सॉलिड वेज वो कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाता है बच्चों। तो ये रहा हमारा सॉलिड वेज। ये क्या है बच्चों हमारा? ये हमारा सॉलिड वेज, ये कुछ इस तरीके से दिखाता है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब ये होता है कि ये जो सॉलिड वेज है वो क्या है, तो ये सॉलिड वेज है नियरर टू ऑब्जर्वर, नियरर टू ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर के बिल्कुल नजदीक होता है बच्चों। चलिए अब हम लोग डैश्ड वेज के बारे में बात करेंगे। डैश्ड वेज डैश लाइन से दिखाएंगे, ये कुछ हम लोग इस तरीके से डैश लाइन से दिखाएंगे, ये कुछ ऐसे डैश लाइन से दिखाएंगे जो कुछ ऐसे ब्रॉड टू नैरो होता जाएगा हमारा। ये क्या दिखाता है? ये होता है हमारा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर,
ये ऑब्जर्वर से क्या होता है बच्चों, तो ये ऑब्जर्वर से दूर होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल का। CH4, जिसके अंदर क्या होता है, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस मीथेन इन 3 डायमेंशनल फॉर्म, तो किस तरीके से होगा। ये रहा कार्बन एटम, जिसके अंदर ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये रहा हमारा हाइड्रोजन। बच्चों ये जो हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन बताए हुए हैं, वो क्या होता है, तो वो होता है इन द प्लेन, वो प्लेन के अंदर होंगी। चलिए बात करते हैं। और बाकी के जो हमारे ये रहे, ये हमारा कुछ इस तरीके से है। ये रहा हमारा सॉलिड वेज। चलिए बच्चों, तो ये जो सॉलिड वेज होगा वो क्या होगा, तो ये रहा हमारा सॉलिड वेज। सॉलिड वेज, सॉलिड वेज क्या होगा, तो सॉलिड वेज होगा हमारा नियरर टू द ऑब्जर्वर, यानी कि यहां से आप लोग जो है, यहां से कुछ इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो। ये आप लोग कुछ इस मॉलिक्यूल को यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहां से ये मॉलिक्यूल को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। ये यहां से मॉलिक्यूल को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्वर है ये हमारा ऑब्जर्वर। चलिए, और यहां से जो दूर की तरफ जाएगा उसे हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, तो उसे हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो है, ये है हमारा डैश वेज, जो क्या होते जाने वाला है, जो होते जाने वाला है ब्रॉड टू नैरो। ये जरा ध्यान में रखिएगा बच्चों। ओके, तो ये क्या होता जाएगा, तो ये होता जाएगा हमारा डैश वेज। जैसे कि कोई भी चीज अगर आपके नजदीक आने वाली है बच्चों, ये अगर आपके नजदीक आने वाली है तो ये क्या होती जाएगी, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये होती जाएगी नैरो टू ब्रॉड। ये होती जाएगी नैरो टू ब्रॉड। और अगर वो आपसे दूर जा रही है तो ये क्या होती जाएगी, ब्रॉड टू नैरो। तो ये होती जाएगी ब्रॉड टू नैरो। जब भी आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल जो है वो यहाँ पे दिखाते हैं, तो उसमें किस तरीके से करना है, तो उसमें ये सभी आपको ध्यान में रखना है। रेडी है बच्चों, ओके कंप्लीट। चलो मालूम चल रहा है बच्चों, रेडी बराबर है ना, तो ये आपको मालूम चल जाएगा, पक्का, डन। ओके बच्चों, तो ये हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसके साथ ही बच्चों यहाँ पे कुछ और भी आपको वर्कशीट भी देने वाला है, तो वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है। रेडी बच्चों,